नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के भरतपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत गढ़वार का आश्रित ग्राम पटपर टोला वनांचल के घने जंगलों के बीच बसा वो गांव जहां निवासरत विशेष पिछड़ी पंडो जनजाति को संविधान और सरकारें राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहती हैं, लेकिन जमीनी सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। यहाँ विकास आज भी गांव की सरहद से पहले दम तोड़ देता है। सर्दियां बीत गई, पीढ़ियां गुजर गई, सरकारें बदली, योजनाओं के नाम बदले, लेकिन पटपर टोला के पंडो जनजाति के जीवन में सड़क आज भी नहीं बदली। ये गांव आज भी उस भारत की तस्वीर है जिसे सत्ता देखना ही नहीं चाहती। पटपर टोला में बीमारी का मतलब इलाज नहीं बल्कि मौत से सीधी जंग है। अस्पताल है, एम्बुलेंस है, योजनाएं हैं, लेकिन जब गांव तक पहुंचने का रास्ता ही नहीं तो ये सारी व्यवस्थाएं कागजों तक सीमित रह जाती हैं। बीमार बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और मासूम बच्चों को आज भी खाट, बांस या कंधों पर उठाकर कई किलोमीटर पैदल ले जाना पड़ता है। बरसात के दिनों में हालात और भयावह हो जाते हैं। कीचड़, नाले और घाट पार कर मरीजों को ढोते हुए लाना पड़ता है। ये दृश्य विकसित भारत नहीं बल्कि प्रशासनिक असंवेदनशीलता की तस्वीर है। चुनाव आते ही याद आती है पंडो जनजाति। पटपर टोला ग्राम पंचायत की आखिरी बस्ती है, शायद इसलिए यह सत्ता की आखिरी प्राथमिकता भी है। 5 साल में एक बार चुनाव के समय जनप्रतिनिधि गांव पहुंचते हैं, बच्चों के सिर सहलाते हैं, महिलाओं से हमदर्दी जताते हैं, बुजुर्गों के पैरों में बैठकर सड़क का वादा करते हैं, लेकिन सत्ता मिलते ही वही गांव उन्हें अपनी राजनीतिक हैसियत के खिलाफ लगने लगता है। न हालचाल, न धन्यवाद, सिर्फ उपेक्षा। गांव की महिला शांति ने बताया कि गांव में सड़क नहीं है, बरसात में कीचड़ में चलना पड़ता है। सरपंच चाहते हैं कि सड़क बने, लेकिन ऊपर वाले कोई सुनते ही नहीं। अभी तो जैसे तैसे चल रहा है, लेकिन बारिश में पूरा गांव कीचड़ से भर जाता है। हाल तो सब खराब है। कैसे चलते हैं आप लोग? सड़क नहीं है, सड़क नहीं है, हो गए कीचड़ में बस साथ में जा रहे हैं, जहाँ जाने खे तहाँ। सरपंच यहाँ देख रेख नहीं करता, सड़क वगैरह नहीं बनवाता क्या? बनवाते हैं, लेकिन ऊपर वाले नहीं सुन रही है। आप लोगों को कैसा दिक्कत होता है आने जाने चलने में? हो गया बहुत कीचड़ है बरसात में। आजकल तो सब ठीक लगते हैं, न गाड़ी न घोड़ा कुछ नहीं चलते हैं यहाँ। ग्रामीण पुरूर बुजुर्ग ने बताया कि गांव के बुजुर्ग इस कच्ची सड़क की बात कहते कहते थक गए। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। सरकार कुछ कहती ही नहीं, बस वादा करके भूल जाती। यहाँ कहते बंधा बंधा दे, यहाँ सरकार की मांगत बंधा दे, सरकार के काने नहीं उठे, क्या करी सरकार से हम अर्जी करके? यदि रोड खसला है, यदि क्या करी अब अर्जी करत करत मांगत अब कितना से सरकार से चिर लई। अब वहीं रमाशंकर मिश्रा ने बताया कि देश को आजाद हुए 75 साल हो गए। पंडो जनजाति विशेष पिछड़ी जनजाति है और इन्हें राष्ट्रीय दत्तक पुत्र कहा जाता है। इसके लिए कई योजनाएं चल रही हैं, लेकिन धरातल पर कोई योजना नहीं दिखती। बरसात में लोग घर से निकल नहीं पाते, न सड़क है, न शिक्षा की व्यवस्था, न स्वास्थ्य सुविधा। सड़क ऐसी है कि पैदल चलना मुश्किल है। गाड़ी की तो बात ही छोड़ दीजिए, अगर कोई बीमार पड़ जाए तो उसे ढोकर सड़क तक लाना पड़ता है, तब कहीं एम्बुलेंस मिलती है। मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि पीएम जनमन योजना सहित अन्य योजनाओं के तहत राष्ट्रीय दत्तक पुत्र पंडो जनजाति को तुरंत मूलभूत सुविधाएं दी जाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष हुए और जो पंडो जनजाति है वो विशेष पिछड़ी जनजाति में आती है और राष्ट्रीय दत्तक पुत्र कहलाते हैं। उनके सुविधाओं के लिए, उनके मूलभूत जो जरूरी चीज़ें हैं उनके लिए शासन प्रशासन की ओर से बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, लेकिन धरातल पे देखा जाए कोई भी योजना संचालित नहीं हो पाती है। वहाँ पर आज वो लोग ऐसा ज़िंदगी जी रहे हैं कि बरसात में उनको घर से निकलना दूभर हो जाता है। आज भी वहाँ न सड़क है, न वहाँ पर शिक्षा की ऐसी व्यवस्था है, अच्छी व्यवस्था है। और सड़कों की आप बात कर रहे हैं तो सड़क तो ऐसा बना हुआ है सर कि आप वहाँ चल नहीं सकते। गाड़ी घोड़ा की तो बात ही छोड़ दीजिए, कोई अगर कहीं से बीमार पड़ जाए
तो वो लोग आज भी डोली बना के और मेन सड़क पर लोगों को लेके आते हैं, तब उनको जो है आपका जो एम्बुलेंस वगैरह की सुविधा मिल पाती है। सड़क बिल्कुल नहीं है। वहाँ पर प्रशासन को तत्काल सड़कें स्वीकृत करके पीएम जनमन से, आभा योजना से, बहुत सारी योजनाएं हैं जहाँ से सड़क स्वीकृत करते हुए सड़क बनवाई जाए। ये आम आदमी पार्टी मैं लोकसभा उपाध्यक्ष रमाशंकर मिश्रा प्रशासन से ये मांग करता हूँ और छत्तीसगढ़ शासन से कि वोट लेते वक्त ही केवल आप वादा मत करिए, उस अपने वादों को, अपने घोषणाओं को धरातल पर उतारिए और राष्ट्रीय दत्तक पुत्र पंडो जनजाति को उनके मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराइए। सुखमती सिंह ने बताया कि पटपर टोला में पंडो जनजाति के लोग रहते हैं, लेकिन आज तक उन्हें सड़क नहीं मिली, न कोई व्यवस्था है, न कोई सुविधा। मुंह से कहा जाता है कि ये दत्तक पुत्र है, लेकिन जमीन पर इसके लिए कुछ भी नहीं है। न सड़क है, न पीने का साफ पानी। उन्होंने सरकार से मांग की है कि जो गांव आज भी रोड विहीन है, वहां तत्काल सड़क की स्वीकृति दी जाए, ताकि पंडो जनजाति को भी बेहतर जीवन मिल सके। मैं तो यही कहूँगी कि आप मीडिया वाले हैं सर, तो वहाँ जाकर देख लीजिएगा। ऐसे सड़क वहाँ जो कि पंडो जनजाति को रह रहे हैं, उनको आज तक सड़क नहीं हो पाई, उनके लिए कोई व्यवस्था। सरकार को ध्यान देना चाहिए। सरकार को मांग करती हूँ और सरकार को कहना भी चाहती हूँ। सिर्फ मुंह से बोला जाता है कि दत्तक पुत्र है, लेकिन धरातल पे देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। ना सही सड़क है और न सही उनका पीने के लिए पानी है, न सही व्यवस्था है। मैं उनको कहना चाहूँगी सरकार को कि तत्काल वहाँ पे जो अभी रोड विहीन है, जो जनता को परेशानी हो रहा है, उसको तत्काल स्वीकृति दिलाए और तत्काल उसको शुरुआत करे काम, ताकि वो बेहतर सड़क में चल जा सकें। और अपना कहीं परेशानी होता है, कीचड़ में जाना पड़ता है, उनको गड्ढा है तमाम, तो अच्छी तरह से अपना वहाँ पे अपना जो है क्या बोलते हैं, उनको आने जाने के लिए एक व्यवस्था हो सके। एमसीबी से गणेश तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।